गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th अर्थशास्त्र में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण अध्याय रिपीट कर रहे हैं, उपयोगिता। उपयोगिता से वह शक्ति है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यानी उपयोगिता वह साधन है जो किसी व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करती है। उपयोगिता की जो विशेषताएं, उपयोगिता की विशेषताओं में पहली विशेषता आती है कि उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, यानी एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु के उपयोग से कितनी संतुष्टि प्राप्त हो रही है, इसका निर्धारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त हो रही है केवल वो ही कर पाएगा। उपयोगिता लाभदायक एवं हानिकारक। उपयोगिता लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। इसमें केवल लाभ से नहीं है। शराब, सिगरेट जैसे नशीले पदार्थ जहां एक तरफ हानिकारक माने जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनका प्रयोग कर रहे हैं उनको यह संतुष्टि पहुंचाती है। उपयोगिता का नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता। यानी उपयोगिता में संतुष्टि महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि वह संतुष्टि केवल नैतिक कार्यों से संबंधित है। उपयोगिता अमूर्त होती है, यानी उपयोगिता ना तो हमें दिखाई देती है, ना छुआ जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। उपयोगिता वस्तु और उपभोक्ता के संबंध पर निर्भर होती है। तो जो उपयोगिता है उसमें वस्तु और व्यक्ति का सामंजस्य महत्वपूर्ण है। यानी जो वस्तु एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, जरूरी नहीं है कि वह दूसरे व्यक्ति के लिए भी उपयोगी हो। इस उपयोगिता पर आधारित हम लोग एक नियम आज पढ़ रहे हैं, उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम जो है यह है, इसका प्रतिपादन फ्रेंच अर्थशास्त्री गोसेन ने किया था। यह नियम यह स्पष्ट करता है कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो वस्तु का उपभोग करने से हमें शुरू में संतुष्टि प्राप्त होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उस वस्तु का उपयोग करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी उपयोगिता में कमी आने लगती है। इस आने वाली कमी को ही हम उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। यह कुछ मान्यताओं पर आधारित है। फर्स्ट, उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां गुण व आकार में एक समान होना चाहिए। सेकंड, उपभोग की जाने वाली वस्तु का आकार उपयुक्त होना चाहिए, यानी ज़्यादा छोटे बड़े नहीं, जो आकार है ज़्यादा सूक्ष्म नहीं होना चाहिए। वस्तु की इकाइयों के उपभोग के बीच में कोई समय अंतराल नहीं होना चाहिए। उपभोग की जाने वाली वस्तु की कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, आय व स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस नियम के कुछ अपवाद हैं। नंबर फर्स्ट, वस्तु का उपभोग करने वाली इकाई यदि बहुत छोटी है तो यह नियम उस पर लागू नहीं होता। जो दुर्लभ और शान शौकत की वस्तुएं हैं, मुद्रा है, इनका हम जितना संचय करते हैं हमारी उतनी प्रवृत्ति बढ़ती है, यानी इनमें कमी नहीं होती है, अतः नियम लागू नहीं होता है। नशीले पदार्थ, विशेष तौर पे शराब है, भांग जैसे नशे हैं, इनका जितना उपयोग किया जाए उतनी ज़्यादा उपभोग करने की प्रवृत्ति इनकी बढ़ती है। मुद्रा के संचय में, जैसे भी हम लोग कहा कि मुद्रा के संचय में यह नियम लागू नहीं होता। मुद्रा का आप जितना संचय करोगे आप उतनी अधिक उपयोगिता होगी। मधुर कविता अथवा जो मधुर गीत हैं, इनको भी हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार अधिक सुनने की जो लालसा है वह बढ़ती जाती है। थैंक यू वेरी मच।